आने के मामले में दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी हमला बोला। सिंधिया ने ट्वीट कर संबल योजना को गरीबों को लाभ देने वाली योजना बताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि आमजन के कल्याण के लिए बनी इस योजना को राजनीतिक द्वेषता के कारण पूर्व की कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था। इस ट्वीट के जरिए हमला बोला गया ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से कांग्रेस पार्टी पर। सिंधिया ने ट्वीट कर संबल योजना को गरीबों को लाभ देने वाली योजना करार दिया। दिग्विजय सिंह पर भी इसके अलावा भड़के ट्वीट के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इस पर हमारे साथ विवेक पटैया जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। विवेक, 55 दिनों के बाद ट्वीट कर निशाना साधा गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से। क्या कुछ ट्वीट में लिखा गया सिंधिया की ओर से? देखिए, सिंधिया गुना संसदीय क्षेत्र के सांसद रहे हैं और अभी भी वहां पर उनका लगाव है। ऐसी स्थिति में उन्होंने संबल योजना की तारीफ के साथ ही उनके समर्थकों के जरिए कांग्रेस पर हमला करने की कोशिश की है। जो क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों को रखने का मामला उठा और उसके बाद स्थानीय प्रशासन ने उस पर सफाई दी और कहा कि वो स्कूल क्वारंटाइन सेंटर नहीं था। सरकार की तरफ से भी उसका खंडन हुआ, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के नेता इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं। और बीजेपी ने इस पर यह भी पलटवार किया है कि दिग्विजय सिंह का क्षेत्र है और उनके बेटे का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में सिंधिया को जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और सिंधिया से को यदि बदनाम करना है, सिंधिया से लड़ाई लड़ना है तो मैदान में लड़ें। ये बीजेपी की तरफ से पलटवार भी हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये मुद्दा अब शांत हो गया था, क्योंकि जब प्रशासन ने इस पर खंडन जारी किया, सरकार की तरफ से खंडन जारी हो गया, उसके बावजूद बीजेपी कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार इस पर हो रहे हैं। दूसरी तरफ संबल योजना को लेकर सिंधिया ने जमकर तारीफ की है शिवराज सरकार की ट्वीट के माध्यम से और कहा है कि संबल योजना जो है वो गरीबों के हित की योजना है। लेकिन कांग्रेस ये कहते हुए प्रचारित कर रही है कि संबल योजना को भ्रष्ट योजना बताने वाले सिंधिया समर्थक मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ही थे। उन्होंने मंत्री रहते इस योजना को सबसे भ्रष्ट योजना बताया था और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उपकृत करने की योजना बताया था। ऐसी स्थिति में अब संबल योजना को लेकर यदि सिंधिया ने तारीफ की है तो कांग्रेस को हमलावर होने का एक और मौका यहाँ पर मिल गया है। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या कोई रिएक्शन आया इस पर विवेक? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा है कि महेंद्र सिंह सिसोदिया जो सिंधिया समर्थक है वो इस योजना को पहले भ्रष्ट बताते थे और अब उसकी तारीफ कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। मतलब इतनी जल्दी वो बीजेपी में ढल गए, ये आश्चर्य होता है। दूसरी तरफ उन्होंने गुना की घटना पर भी सिंधिया को घेरा है कि सिंधिया उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है और अब वो झूठ बोल रहे हैं, सरकार के और प्रशासन की बातों में आकर झूठ बोल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब जो है कांग्रेस के लिए एक ऐसा मुद्दा मिल गया है सिंधिया को घेरने का, क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही है कि क्वारंटाइन सेंटर वहां पर था और वहां पर मजदूर को रखा गया था, जबकि स्थानीय प्रशासन इस मामले में स्थिति स्पष्ट कर चुका है। उसके बावजूद कांग्रेस को मुद्दा बना रही है। तो ये कहीं ना कहीं अब जो है दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। बिल्कुल। और कोरोना काल, जब ऐसे में सबको एक साथ आना चाहिए, इस मुद्दे पर अब राजनीति होती क्या माना जाए विवेक दिखाई देगी? आगे भी आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो इसी तरह से जारी रहेगा? निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर राजनीति होगी और वार पलटवार भी होंगे और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी है। ऐसी स्थिति में उपचुनाव की दृष्टि से जिससे लाभ हो, जिससे जनता को जो है अपने पाले में लाया जा सके, वो सभी मुद्दे दोनों ही राजनीतिक पार्टियां उठाएगी और उसको मुद्दा बनाएगी। इसके अलावा दिग्विजय सिंह पर भी विवेक हमला बोला गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से। पहले से ही अगर बात करें, जब कांग्रेस पार्टी में भी शामिल थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उस वक्त भी बहुत ज्यादा आपस में जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे और अब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं है। अब एक बार फिर से वो प्रहार कर रहे हैं दिग्विजय सिंह पर, तो इसको अब कैसे देखा जाए इसे एक बार फिर से? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम यदि बात करें तो वो कांग्रेस में एक बड़ा नाम हुआ करते थे, लेकिन सिंधिया का अक्सर जो है दिग्विजय सिंह से उनकी पटरी नहीं बैठी, उनकी कमलनाथ से पटरी नहीं बैठी और यही कारण रहा कि उनको कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना पड़ा।
अब बीजेपी में वो आ गए हैं तो दिग्विजय सिंह हो या फिर कमलनाथ हो, इनके समर्थक और ये स्वयं नेता, इनको अब सिंधिया को घेरने का मौका मिल गया है। दूसरी तरफ सिंधिया को भी खुलकर इन लोगों पर आरोप करने, प्रत्यारोप लगाने का और इन लोगों को घेरने का मौका मिल गया है, क्योंकि अब वो बीजेपी के लीडर है। ऐसी स्थिति में उपचुनाव होते तक ये जो बयानबाजी का दौर है काफ़ी हद तक जो है चरम सीमा में पहुंचेगा। बयानबाजी दोनों तरफ से होगी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में है, एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर उनकी बीजेपी में एंट्री हुई है और उनके समर्थक भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसी स्थिति में अब जो है बीजेपी पूर्ण रूप से सिंधिया के साथ खड़ी हुई है और इसलिए यदि कोई बीजेपी के किसी कांग्रेस के नेता की तरफ से कोई बयानबाजी या कोई पलटवार होता है तो बीजेपी उसके समर्थन में खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। और देखिए जो ट्वीट किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सिंधिया की ओर से ट्वीट कर निशाना साधा गया है कांग्रेस पार्टी पर। ये ट्वीट ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से किया गया है। 55 दिन में पहली बार जब से बीजेपी का दामन थामा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, कांग्रेस पार्टी से अलग होकर जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसके बाद पहली बार ट्वीट के जरिए निशाना साधा गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से। पहली बार कांग्रेस के खिलाफ वो बोले हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये ट्वीट किया है सिंधिया ने। संबल योजना को गरीबों को लाभ देने वाली योजना उन्होंने बताया। साथ ही साथ गुना के एक परिवार को जो वॉशरूम में क्वारंटीन किया गया था उस पर भी ट्वीट किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से। सिंधिया ने गुना में एक मजदूर के परिवार को स्कूल के शौचालय में क्वारंटीन किए जाने के मामले में भी दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और ये वही ट्वीट जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से किया गया है। सिंधिया ने ट्वीट कर संबल योजना को गरीबों को लाभ देने वाली योजना बताया है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि आमजन के कल्याण के लिए बनी इस योजना को राजनीतिक द्वेषता के कारण पूर्व की कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था। तो ये ट्वीट जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहली बार ट्वीट के जरिए निशाना साधा गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वो बोले हैं ट्वीट के जरिए। विवेक भी इस पर हमारे साथ जुड़े हैं। राजनीतिक द्वेषता के कारण पूर्व की कांग्रेस सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया, ये बात कही गई है विवेक ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से। कांग्रेस पार्टी में तो पहले वो भी शामिल थे और अब जब बीजेपी में चले गए हैं तो इसका आरोप मढ़ रहे हैं कांग्रेस पर। देखिए, राजनेता यदि राजनीतिक पार्टी बदलता है तो उसकी विचारधारा, उसकी योजनाओं को उसको आत्मसात करना होता है और यही कारण है कि कोई बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए या कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाए तो उसको वहाँ की जो है बातें कहनी होती है और उसका समर्थन करना होता है। और यही सिंधिया ने भी किया है संबल योजना की तारीफ करके। संबल योजना को कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार वाली योजना बताते थे और पूर्व सरकार ने तो इसका नाम तक बदल दिया था और नया सवेरा के नाम से इसको लॉन्च की थी। और उसके बाद खुद श्रम मंत्री रहे महेंद्र सिंह सिसोदिया जो सिंधिया के समर्थक है और अब बीजेपी में है, वो इस योजना को भ्रष्ट बताते थे। लेकिन अब स्थिति अलग है और सिंधिया तारीफ कर रहे हैं और खुद महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पिछले दिनों तारीफ भी की थी योजना की। जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में उन्होंने तारीफ की थी। तो कहीं ना कहीं अब जो है सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के, क्योंकि अब वो राजनीतिक पार्टी में उनकी प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस है, न कि बीजेपी है। अब वो बीजेपी के नेता है और इसलिए बीजेपी के सुर में सुर मिलाना उनको जो है बिल्कुल ये स्वाभाविक भी है, चूंकि अब जिस दल का वो हिस्सा है, जाहिर सी बात है। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक और जानकारी देने के लिए।